नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। इस वक्त हम विधानसभा चुनाव कवरेज में निकले हैं और प्रत्याशियों से मिल रहे हैं। लोगों का रुझान से आपको अवगत करा रहे हैं और इस वक्त हम बांदूबार में कांग्रेस के प्रत्याशी लाल सूरज के आवास पर हैं, जहां आप देख रहे हैं हमारे पीछे एक बैठक चल रही है। गठबंधन दल के जितने भी सभी दल हैं, उनका एक बैठक है इंडिया गठबंधन का। हमारे साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बिट्टू पाठक, जयस रंजन पाठक जी हैं। आज के बैठक के बारे में हम जानना चाहेंगे। आज इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल के पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस पार्टी, जेएमएम, राष्ट्रीय जनता दल और जितने लोग इंडिया गठबंधन में हैं, उनके पदाधिकारियों के साथ एक अति आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। क्योंकि कल से जब हम लोग निकलेंगे प्रचार में, तो आपको दिखेगा कि सिर्फ इंडिया गठबंधन ही है। भारतीय जनता पार्टी से कहीं कुछ लड़ाई उड़ाई नहीं है। यहाँ के वर्तमान विधायक से लोग तरस हैं पांके विधानसभा में, क्योंकि जनता देख रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार फिर से झारखंड में बनने जा रही है। तो निश्चित रूप से वोटर का द माइंड सेटअप है कि हमें कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को वोट देना है। तो वोट देना है, इसलिए देना है कि कुछ सरकार बनना है, सरकार बनने जा रही है। और दूसरी बात है कि आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार चली, तो इतना योजनाएं, हर घर में योजना का लाभ ये सरकार देने का काम किया। पूरे देश में पहला ऐसा कोई प्रदेश है जहां पर हर घर में योजना पहुंचा है। पूरे देश में पहला प्रदेश है कि लॉकडाउन में हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन से भी मजदूरों को लाने का काम किया। झारखंड में पहला ये जिला भी है जहां पूरे लॉकडाउन में काम किया गया। गरीब लोगों के साथ सब कोई एक साथ है, तो उसका मजदूरी जो होता है देने का काम दे रहे हैं यहाँ के मतदाता। पांकी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी भारी मतों से चुनाव जीत रही है। अब पूरे पलामू जिला में पांचों विधानसभा में इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है और प्रदेश में ये जिला एक अहम भूमिका निभाएगी सरकार बनाने में। पलामू जिला की हम बात करें तो विश्रामपुर विधानसभा में राजद के भी प्रत्याशी हैं और आपके तरफ से भी प्रत्याशी दिया गया है। इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विश्रामपुर हो या छतरपुर हो, वहां जीतेगा कौन पता है आपको? वहां जीतेगा इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन ही के उम्मीदवार जीतेंगे, ये निश्चित रहिए। तो कौन दिया, दोनों क्या मैदान में दिया, कैसे आ जाएंगे? दोनों इतना मजबूत है कि दोनों मैदान में है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से कोई कंपटीशन नहीं है। उन लोग तो कब आउट हो गए हैं। ये इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे और आप निश्चित रहिए कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार पांचों विधानसभा में जीतेंगे। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे चंद्रशेखर शुक्ला जी भी हैं। आज के बैठक में क्या निर्णय लिया गया, इसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज पांकी विधानसभा क्षेत्र में तमाम इंडिया गठबंधन जो है, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, माले, तमाम पार्टी के दिग्गज आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। चिंतन मंथन आज सिंबल अलॉट होगा। कल से तमाम जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, हम लोग समर में कूद चुके हैं और आज से ही मजबूती से हम लोग लग गए हैं। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जी ने जो नारा दिया था कि जिस जाति की जितनी आबादी उतनी भागीदारी, राहुल गांधी ने पांकी में यह कर दिखाया कि वह राहुल जी का वो नारा केवल नारा नहीं था, वो जमीन पर उतार के दिखाए। और आज पांकी में गरीब का बेटा लाल सूरज को राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। और पूरे मजबूती के साथ मैं कह सकता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी 81 सीट है इस राज्य में, और अगर 81 सीट में अगर बुरी तरह कहीं कोई भाजपा हारेगी, भारी मतों से के अंतर से हारेगी, तो वो पांकी विधानसभा क्षेत्र होगा। और यहाँ कांग्रेस का परचम, इंडिया गठबंधन का परचम, झारखंड मुक्ति मोर्चा का परचम, आरजेडी का परचम, माले का परचम पूरे मजबूती से यहाँ लहराएगा। और मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। 5 साल मैं आम आवाम और मतदाताओं से पूछना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्षों में जो यहाँ का प्रतिनिधित्व किए, जो दल प्रतिनिधित्व किया, आपने क्या खोया है, क्या पाया है? यहाँ के मतदाता केवल खोने का काम किया, पाया कौन? सिर्फ एक आदमी जो यहाँ का एमएलए था। देख सकते हैं आप इस सड़क में जितने पेट्रोल पंप आपको नजर आएंगे, सब यहाँ के विधायक का है। पांकी में सैकड़ों एकड़ जमीन, जो मुझे जानकारी है, आज अगर कोई खरीदा है तो यहाँ का प्रतिनिधि खरीदा है। जनता बेवकूफ नहीं है, सब देख रही है कि सरकार तो आपकी थी उस समय, आपने क्यों उस पे अंकुश नहीं लगाया, अगर ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं? नहीं, वो विधायक का, सरकार इसमें क्या अंकुश लगाएगी? सरकार अगर कोई विधायक अपने पद का दुरुपयोग कर रहा हो, नहीं, ये पद का दुरुपयोग नहीं है।
ये जनता की अनदेखी है और जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम किया है। तो निश्चित रूप से मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी एकजुटता इंडिया गठबंधन में है और पूरे तन्मयता से हम लोग इस चुनाव को लड़ेंगे और जाति पाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर पूरी हवा है। 5 सालों में हेमंत सोरेन ने यहाँ काम किया है। लाडली बहन योजना, गरीबों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, किसानों की ऋण माफी, देख लीजिए एक एक योजना की कतार लगा दी है हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, गठबंधन की सरकार ने, और इसका प्रतिफल हमको इस चुनाव में मिलने जा रहा है। दावे के साथ कह सकता हूं कि अगली सरकार इस राज्य में इंडिया गठबंधन की होगी और पांकी में कांग्रेस का परचम दुनिया की कोई ताकत, कोई माई का लाल फहराने से इस बार नहीं रोक सकता है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी लाल सूरज जी भी हैं। कांग्रेस से अंतिम दिन आपको उम्मीदवार बनाया गया, हालांकि आपके सामने कांग्रेस से ही पूर्व विधायक रहे बिट्टू सिंह हैं। कितना चुनौती के रूप में देख पा रहे हैं? सबसे पहले आप सभी को आज महागठबंधन के बैठक में, इंडिया गठबंधन के बैठक में आप सभी को स्वागत है। सबसे पहले तो हम अपने पार्टी के शीर्ष नेता को बधाई देना आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो आजादी के बाद से पांकी विधानसभा का प्रत्याशी, जो एक पिछड़ा परिवार, पिछड़ा वर्ग के जो, और पिछड़ा वर्ग में भी अति पिछड़ा समाज को यहाँ से प्रत्याशी के तौर पर बनाने का काम किया है। बाकी विधानसभा से कि आम आवाम की तरफ से हम अपने सभी महागठबंधन के नेताओं को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और पाकी तो हमेशा से जो है गठबंधन का सीट रहा है। यहाँ कांग्रेस का ही हमेशा से विजय हुआ है। हम एक आध बार 2 बार की बात को छोड़ दें तो यह सीट जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि पुश्तैनी सीट है ये कांग्रेस पार्टी का। और इस बार चुनौती कहीं है नहीं, चुनौती की बात करना ही बेकार है, क्योंकि महागठबंधन के पक्ष में पूरी जनता खड़ी है। और खड़ी इसलिए भी है कि पाकी विधानसभा के साथ पूरी झारखंड में जो महागठबंधन का सरकार है, इंडिया गठबंधन का, वो सरकार जनता के लिए काम कर रही है। वैसे जनता जो सबसे निचले तबके के जो लोग हैं, उनको ध्यान में रखकर कई योजना बना के रखे हुए हैं। जैसे मैया सम्मान योजना है, इसके अलावा जो है बिजली बिल का माफी हुआ, 200 यूनिट जो है गरीबों को जो है फ्री बिजली दिया जा रहा है, अबू आवास दिया जा रहा है। इसके बाद सावित्री बाई फुले के माध्यम से, योजना के माध्यम से यहाँ के बच्चियों को जो लाभ दिया जा रहा है। तो इस तरह की योजना जो है सरकार चला रही है सबसे नीचे, चूंकि सरकार का पूरा ध्यान केंद्रित है अपने गरीब भाई पर, झारखंडियों पर, झारखंड के लोगों पर। एक एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे। लाल सूरज की नाम जब आती है तो लाल सूरज के साथ एक वोट बैंक कहा जाता है कि एक लंबा खास वर्ग का समूह आपके साथ है। आज पूरे जिले के और तमाम घटक दल के सारे नेता यहाँ मौजूद, कितना मनोबल बढ़ा है? देखिए बाकी विधानसभा से बहुत ही मजबूती से इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रही है। इसमें कांग्रेस पार्टी के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा के, राष्ट्रीय जनता दल के, इसके बाद जो है अपने भाकपा माले के, सभी लोग मिलकर यह चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है एक जो वोट बैंक है, वो हमारा जो व्यक्तिगत जो कर रहे हैं, अब तो वो कांग्रेस का वोट बैंक हो गया, क्योंकि हम कांग्रेस में हैं। तो हम इसको अलग से नहीं देखते हैं, क्योंकि हम कांग्रेस में हैं, कांग्रेस का ही वोट है। इसके अलावे भी राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ पर एक आधार है, मजबूत आधार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी बहुत मजबूत आधार है, क्योंकि 14 में भी अच्छा खासा वोट मिला था। इसके बाद उपचुनाव में भी वोट मिला था। तो देखेंगे आप, तो यहाँ पर जो है पांकी विधानसभा में महागठबंधन का कुल जो है, जो समर्थक है या वोटर है, आपको मिला दीजिएगा तो कहीं से भी कोई लड़ाई नहीं है। लोग जो है सिर्फ औपचारिकता पूरा कर रहे हैं। महागठबंधन और इंडिया गठबंधन तो पहले ही चुनाव जीत चुकी है, नॉमिनेशन के दिन ही चुनाव जीत गया है, क्योंकि एक मजबूत गठबंधन यह चुनाव लड़ रहा है। क्या चुनावी वादा है आपका, क्या प्राथमिकताएं हैं?
देखिए यहाँ पर पाकी विधानसभा में सबसे पहले तो शांति का, क्योंकि शांति रहेगा तभी तो यहाँ पर विकास हो सकते हैं। लेकिन जो वर्तमान विधायक हैं, जो पाकी विधानसभा के अंदर में है, वो जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को जो भड़काने का काम कर रहे हैं, सबसे पहले हम जब चुनाव जीतेंगे तो भाईचारगी यहाँ पर जो है दिखाई देगी और हिंदू मुसलमान सभी भाई एक साथ ही मिलकर यहाँ के क्षेत्र का विकास करने का काम करें। प्राथमिकता तो बहुत सारे हैं, जैसे कि 20 साल पहले अमानत बराज का शिलान्यास हुआ था, निर्माण कार्य चालू हुए, वो योजना 20 साल पहले ही पूरा हो गया। लेकिन इसके बाद जो है बाकी विधानसभा के 3 विधायक बने इस क्षेत्र में, लेकिन तीनों विधायक मिलकर अमानत बराज को जो है चालू नहीं कर पाए, जिससे कि सिंचाई की व्यवस्था जो है पाकी प्रखंड और पाकी विधानसभा के लोगों को जो मिलना था आज तक नहीं मिला। तो 3 विधायक मिलकर यह योजना को जो है चालू नहीं कर पाए, तो इसको फेल्योर विधायक इन लोगों को कह सकते हैं। तो हमारी प्राथमिकता में है कि अमानत बराज का जो जो निर्माण हुआ है, जो जनता का पैसा लगा है, वो जनता के लिए काम आए। इसलिए अमानत बराज की पानी को जो है हम किसानों के खेतों में और अपने गरीब भाई के खेतों में वो पानी पहुंचाने का काम करेंगे। इसके अलावा बाकी एक अनुमंडल संघर्ष समिति चूंकि हम लोग बनाकर एक आंदोलन के रूप में खड़ा किए थे और वो पाकी अनुमंडल जो है बहुत ही प्राथमिकता के साथ जो है हम लोग काम करने का काम करेंगे, बनाने का काम करेंगे। इसके बाद जो है नीलांबर पीताम्बरपुर जो है वो अपने जो है नगर परिषद के रूप में हम लोग जो है उसको हम लोग कराने का काम करेंगे ताकि वो मुख्यालय का विकास हो सके। इसी तरह से मनातू की स्थिति जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बदतर है। आज तक जो है वो डिग्री कॉलेज वहाँ पर स्थापित नहीं हो पाया। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम करना है। इसके बाद नौजवानों को साथ में लेकर बाकी की विकास करना, उनकी रोजगार की व्यवस्था करना है। नौजवान को जो है राजनीति में लाकर और एक नया दिशा देना है और ईमानदारी के साथ जो है विधानसभा को चलाने का हम सभी लोग काम करेंगे और अपने जो घटक दल के जो लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जो पार्टी के हैं, उनके सभी कार्यकर्ता, उनके सभी समर्थकों का ख्याल जो है हम सभी लोग रखने का काम करेंगे। धन्यवाद। आपने सुना कि लाल सूरज जी अपनी चुनावी प्राथमिकताओं को बता रहे थे और यहाँ जितने भी लोग हैं वो सभी जिला के प्रमुख लोग हैं, कुछ पूर्व प्रत्याशी भी हैं। हम अगर बात करते रहे तो घंटों बात होते रहेगी, लेकिन चुनावी कवरेज के दौरान हम लगातार सब लोगों के विचारों से आपको अवगत कराते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज।